हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मिस्टर रोशन कुमार। और आज हम ब्लड क्लॉटिंग के बारे में सीखेंगे। ब्लड क्लॉटिंग करने का प्रोसेस क्या है, उसका स्टेप्स क्या है, उसमें क्लॉटिंग फैक्टर कौन कौन से लगते हैं, उसका एंजाइमेटिक रिएक्शन क्या है। आपने अक्सर ऑब्जर्व किया होगा कि कभी कभी हमारे हाथ या पैर कट जाते हैं या फिर कहीं भी इंजरी हो सकता है या ट्रॉमा हो सकता है। इंजरी और ट्रॉमा कहने का मतलब कटना, फटना, चोट लगना या फिर कहीं से ब्लीडिंग होना, ये सारे कुछ हो सकते हैं। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब हाथ कट जाता है या फिर कहीं कोई भी बॉडी पार्ट्स कट जाता है तो उसके बाद ब्लीडिंग होता है और ब्लीडिंग कुछ समय बाद रुक जाता है। मतलब खून जब बहता है तो हमेशा के लिए नहीं बहते रहता है, कुछ समय के बाद वो रुक जाता है। तो रुक क्यों जाता है? उसको तो बहते रहना चाहिए। तो उसमें हाथ कटने के दौरान क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स का जो लेयर होता है उसमें एक होता है एंडोथीलियल सेल्स या एंडोथीलियल टिश्यू का लेयर। वो सिंगल सेल लेयर होता है। वो क्या होता है, वो रैप्चर हो जाता है, डैमेज हो जाता है। और ब्लड में जो ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं वो सेल भी क्या होता है, रैप्चर हो जाते हैं। रैप्चर होने के कारण क्या होते हैं, वहाँ पे एक एग्रीगेशन सा बन जाता है। जहाँ पे कटता है वहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग का एक एग्रीगेशन बन जाता है। यहाँ पे दो प्रोटीन हम काम में लेंगे। सबसे पहले एक फिब्रिनोजेन और एक प्रोथ्रोम्बिन। फिब्रिनोजेन, जहां भी जेन टर्म्स आए मतलब वो इनएक्टिव टर्म स्टेज में है। जहां भी जेन वर्ड्स आए मतलब वो इनएक्टिव स्टेज में है। और उसी तरह से प्रोथ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिनोजेन। तो ब्लड फ्लो रुकने का कारण एक नेचर का एक मैकेनिज्म है। उसके पीछे नेचर ने एक मैकेनिज्म दिया है ताकि ब्लड ज़्यादा लॉस ना होवे, और अगर ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाएगा उसी कंडीशन में तो फिर आदमी का डेथ हो जाएगा। तो उसके लिए एक प्रोसेस है जिसका नाम है कैस्केड प्रोसेस। कैस्केड एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्हीं के नाम पर यह प्रोसेस का नाम रखा गया है। चूंकि ब्लड में बहुत सारे केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ब्लड का जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और भी बहुत कुछ प्रेजेंट होते हैं, वो सब क्या करते हैं, सब मिल के एक सिंक्रोनाइज्ड वे में इसको हेल्प करते हैं, क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं क्या। सबसे पहले इसके पहले देखेंगे कि होता क्या है। ब्लड को क्लॉट करने के लिए कुछ फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं ब्लड में, मतलब ब्लड में कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, उसी के थ्रू वो क्या करता है, हीलिंग हो जाता है। कुछ फैक्टर्स का हम नाम बताते हैं, जैसे फिब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, आयोनाइज्ड कैल्शियम, लेवाइल फैक्टर, अनअसाइंड फैक्टर, स्टेबल फैक्टर। ऐसे लगभग 13 क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, जिसमें से मैंने 6-7 का ही नाम लिया है। ये सारे फैक्टर्स क्या करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। अभी हम फिलहाल ये ब्लड क्लॉटिंग में 3 से 4 फैक्टर का इस्तेमाल करेंगे, और बाकी सारे फैक्टर भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन वो बहुत डिटेलिंग स्टडी हो जाता है। तो आइए इसको डिटेल में समझते हैं। यहाँ पे 2 प्रोटीन होता है, एक होता है फिब्रिनोजेन और एक होता है प्रोथ्रोम्बिन। फिब्रिनोजेन होता है जो इनएक्टिव स्टेज में होता है, और उसको एक्टिव करने के लिए थ्रोम्बिन एक एंजाइम लगता है। फिब्रिनोजेन फिब्रिन में कन्वर्ट होता है, फिब्रिनोजेन फिब्रिन में कन्वर्ट होता है, और जो कन्वर्ट करता है उसका नाम होता है थ्रोम्बिन। और दूसरा प्रोथ्रोम्बिन होता है, जो कि वो भी इनएक्टिव स्टेज में होता है। प्रोथ्रोम्बिन भी इनएक्टिव स्टेज में, याद रहे जब भी प्रो लगा हुआ रहे मतलब वो इनएक्टिव स्टेज में है, और जहां भी जेन लगा रहे जैसे फिब्रिनोजेन तो अंतिम में जेन लगा हुआ है, तो जहां पे जेन लगा रहे वो भी इनएक्टिव स्टेज में होता है। तो फिब्रिनोजेन इनएक्टिव होता है, उसको एक्टिव में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और फिब्रिन में कन्वर्ट करके जो कि फाइब्रस होता है और एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जो कि ट्रैप करके उसमें इस तरह से जाली लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसमें क्या करे, फॉर्म्ड एलिमेंट जो कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स उसमें ट्रैप हो जाए, और ट्रैप होकर के एक थ्रेड लाइक, एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाए, जिससे क्या हुआ, फर्दर ब्लड लॉस ना हो पाए और फर्दर उससे ब्लड पास ना हो पाए। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है। और एक होता है प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है। इसके लिए एक एंजाइम होता है थ्रोम्बोकाइनेज। प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है, इसके लिए एक एंजाइम होता है थ्रोम्बोकाइनेज। मतलब क्या हुआ, सबसे पहले प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा थ्रोम्बोकाइनेज की मदद से, और फिर जब थ्रोम्बिन बन जाएगा तो फिब्रिनोजेन को फिब्रिन में कन्वर्ट करेगा, फिब्रिनोजेन को फिब्रिन में कन्वर्ट करेगा। ये एक प्रोसेस होता है। इसमें कैल्शियम आयन की भी जरूरत पड़ता है। अब क्या होता है, जैसे ही वो हो गया उसके बाद एक नेटवर्क, एक लिंक्ड एंजाइमेटिक रिएक्शन है, एक लिंक्ड एंजाइमेटिक रिएक्शन है, मतलब सिंक्रोनाइज्ड वे में होता है। पहले ये होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा, कुछ इसी तरह से चलते जाता है। उसके बाद क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाता है।
इसके बाद आप देखते होंगे जहाँ पे क्लॉट फॉर्मेशन होता है वहाँ पे एक रेडिश ब्राउन कलर का, एक लाल और ब्राउन रेडिश ब्राउन कलर का एक स्कम बन जाता है, जिसको हम कहते हैं खोटी बन जाता है। वो क्या करता है, वो जस्ट उंड के ऊपर वो क्या होता है, हार्ड अटैच हो जाता है, और जैसे जैसे वो घाव ठीक होता जाता है उसके बाद वो ऑटोमेटिकली डी अटैच होता है। जब उंड ठीक हो जाता है तो स्कम है, जो रेडिश ब्राउन कलर का स्कम है, वो खुद अपने आप क्या होता है, डी अटैच हो जाता है। तो इसका सिंबल इंडिकेशन होता है कि वो उंड है जो ठीक हो गया।